हेलो नमस्कार साथियों। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिवीजन का सेकंड पार्ट को। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हमने डिवीजन के फर्स्ट के ऊपर बात किया था और वहां पर हमने बात किया था इंटीजर यानी कि पूर्णांक के ऊपर। ठीक है, आपको हमने बताया था कि ये जो डिवीजन होता है ना, इसमें दो कैटेगरी होता है। एक होता है एक्यूरेट, ठीक है, एक होता है एक्यूरेट, एक होता है अप्रोक्स वाला। ठीक है, और इस एक्यूरेट के मतलब इसका भी दो हो जाता है। एक हो जाता है इंटीजर वाला और एक हो जाता है डेसिमल। ठीक है, ये इंटीजर यानी कि पूर्णांक वाला और ये डेसिमल यानी कि दशमलव। ये जो इंटीजर है ना, इसको तो हमने सीख रखा है, आपको पता होगा। इस चीज को हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखा है और आज हम इसको सीखेंगे। मान लेते हैं कि कोई भी सवाल होगा जो पूरा पूरा कट जाएगा और उसका वैल्यू जो आंसर आएगा ना वो दशमलव में आएगा, तो उस तरीके के सवाल को आप विद इन सेकेंड यानी कि बहुत कम टाइम में, ऐसा मैं आपको कोई ऐसा ट्रिक या हवाबाजी में ट्रिक नहीं बताने वाला हूं, आपको उसका पीछे का बेसिक बताने वाला हूं जो आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आज ये शुरू करते हैं। उससे पहले कि मैं वहां पर भाग में जाऊं, कुछ चीजें थोड़ा सा आप रिमाइंड कीजिएगा कि जैसे एक चीज यहां समझ लीजिए, थोड़ा सा परसेंटेज का आपको जरूरत पड़ेगा जहां पर हम चीजों को सॉल्व करेंगे परसेंटेज से रिलेट करके। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। जैसे मान लेते कि ये 20%, ये आपने बहुत बार पढ़ रखा है, आपको पता होगा कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है और इसी का और एक वैल्यू हो जाता है 0.20। ठीक है, ये कैसे हो रहा है उम्मीद कर जानते होंगे आप। जैसे 20 है, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 बैठता है, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो ये 1/5 फ्रैक्शन आ गया। उसके बाद जैसे मैंने अगला वाला लिखा है ना, तो 20/100। ठीक है, 20/100, तो नीचे 2 जीरो है। यहाँ पर नीचे कितना है? नीचे 2 जीरो। तो 2 जीरो का मतलब क्या होता है? नीचे जितना जीरो रहता है ऊपर में उतना संख्या के बाद में पॉइंट बैठता है। तो 2 जीरो यानी कि दो संख्या के बाद पॉइंट बैठेगा तो पॉइंट यहां बैठ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इतनी सी बात आप समझ गए। अब आगे बात करेंगे। देखिए ये आपको पता है, आपको ये भी पता है कि 50% का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है। और इसको अगर इस फॉर्म में मैं लिखना चाहूं तो बटा 100 करेंगे, दो संख्या बाद पॉइंट आ जाएगा यानी कि 0.50। ठीक है, आपको एक चीज पता होगा कि 6.25 इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू 1/16 होता है। आपको ये चीजें भी पता होगा कि 6.25% इतना का वैल्यू इतना होता है। अगर इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो देखिए नीचे 2 जीरो आएगा, 2 जीरो के बाद पॉइंट, तो पॉइंट मेरा यहाँ है, इसके बाद दो संख्या, तो एक संख्या तो 6 है और एक संख्या नहीं है, तो इसके आगे जीरो लगा देंगे तो हो जाएगा यानी कि 0.0625। ये चीजें होता है, आपको पता होगा। ठीक है, उम्मीद करें ये चीजें जान रहे हैं। जैसे मैं आपको बात करूं कि 75%, ये आपको पता है कि ये होता है 3/4। 3/4 इसका अगर इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे? 0.75। सीधी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इतनी सी बात आपको पकड़ में आ जाना चाहिए यार, ये सारी चीज आपने परसेंटेज में पढ़ रखा है। इसी के मदद से ना बहुत अच्छे तरीके से फ्रैक्शन को बनाना सीखेंगे। आज ये पहला सवाल हम शुरू करते हैं, बहुत बेसिक सा सवाल। अब देखिए 6/5 है, यहां पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 6/5 हमने यहां पर लिखा है कि 6/5 है। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब बोलेंगे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको क्या हम इस प्रकार से सोच सकते हैं या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, वो बताइए। एक 5 5 है, एक 6/5 हो जाएगा, यानी कि ये चीजें तो हम लिख सकते हैं ना। तो इस एक को यहां पर एक रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं? दशमलव में 1/5 आपको उधर दिखाए थे कि 1/5 को हम लोग लिख सकते हैं 0.20 और इसी का होता है 20%। तो ये फॉर्म को हर जगह हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो एक लिखा है, इसके जगह पर हमको कितना बैठाना है? 0.20, तो 0.20, तो ये हो जाएगा आपका सीधा आंसर 1.2। पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। उम्मीद करें एक सवाल नहीं, पूरे के पूरे 10-12 सवाल है, बहुत बड़े बड़े सवाल। ऐसा नहीं कि आपको हर बार लप्पू सा सवाल कराएंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बने रहिएगा, चीजें बहुत बेहतरीन जाने वाला। दूसरा सवाल 42/5। 42/5 क्या करेंगे? 5 8 40 जाएंगे। 5 8 40, 8 बार में 40 हो गया। 2/5 मेरा बच रहा है, 2/5 मेरा बच रहा कि नहीं बच रहा? 2/5। आपको पता होगा कि 1/5 का वैल्यू कितना होता है? 0.20। तो 2/5 का वैल्यू कितना होगा? 2 से गुना हो जाएगा यानी कि 0.40 होगा कि नहीं होगा? तो 20 दूने 40 हो जाएगा, तो इसका मतलब 8.40। तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है कि 8.4 जहां है वो आपका सही उत्तर यहां पर होगा विद इन सेकेंड। इतना लिखने का जरूरत नहीं, ये तो आपको दिखा रहे हैं। यहां पर डायरेक्ट आप कर पाएंगे कि 5 8 40, 2/5, 1/5 का वैल्यू 20 होता है, 2/5 का वैल्यू 40, 8.4 राइट आंसर। ठीक है, तो परसेंटेज से रिलेट करके चीजों को बनाना है और ये कोई हवाबाजी ट्रिक नहीं है। ठीक है, ये बेसिक मेथड है एक। ठीक है, अगला सवाल देखिए। जैसे यहां पर 35/4 क्या करेंगे? 4 से इसको भाग रहे हैं, 4 8 32, 8 गया। उसके बाद शेष क्या बच रहा? 3/4 बच रहा।
3/4, 1/4 का वैल्यू होता है 25%, तो 3/4 का कितना हो जाएगा 25 या 75, यानी कि 8.75 इसका सही उत्तर होने वाला है, जो कि ये वाला होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 25 यहाँ पर 35 है, 35/4, 4 अट्ठे 32 करेंगे, 32 करेंगे तो कितना बचेगा 3/4 बचने वाला है, 4 अट्ठे 32, 35/4, ठीक है। अब आपको पता है कि 1/4 का मतलब होता है 25%, 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4, इसी को लिखते हैं 0.25, तो इसका हमें 3/4 का वैल्यू चाहिए, तो 3/4 का यानी कि 3 से गुना कर दिए, तो 25 या डायरेक्ट यहाँ पर 75 हो जाएगा, एक पॉइंट है तो पॉइंट इस प्रकार से चीजें, तो 0.75 इसका सही उत्तर होगा। मतलब पहला वाला जो लेना है इसके बाद ही आपको पॉइंट लगाना है, बस इतनी सी बात है और कोई ज्यादा बातें यहाँ पर होंगे नहीं, ठीक है। उम्मीद कर चीज आप समझ पा रहे होंगे। अगला सवाल आपके सामने देखिए, यहाँ पर मैं इसको उधर लेके चलता हूं तो क्या आंसर 72/5। अब कैसे करेंगे, 72/5 है तो देखिए 72/5 है तो इसको इसके आसपास ले जाने की कोशिश कीजिए, तो 14 पंचे डायरेक्ट 70 होगा, 14 पंचे 70 यानी कि 14.2/5, कोई दिक्कत यहाँ पर 14 पंचे 70, 2/5, 1/5 का वैल्यू होता है 20%, 1/5 का वैल्यू यानी कि 20 होता है, तो 2/5 का वैल्यू कितना 40 हो जाएगा, यानी कि इसके बाद पॉइंट लगाना है, तो 14.40, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, 14.4 इसका सही उत्तर ये वाला यहाँ पर निकल के आ रहा है। उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे, जितना ज्यादा आप कीजिएगा प्रैक्टिस आराम से बन जाएंगे, ठीक है। सवाल देखिए, ये है 21/4, इसको विद इन सेकंड करना है, कैसे करेंगे, पहले 4 से 21 को भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा, 4 पंचे 20, 1/4 यानी कि रिमाइंडर बच रहा, तो 1/4 का परसेंटेज में कितना वैल्यू होता है 0.25, 25, तो बस हो गया, यानी कि 5.25 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करें ये चीज आप समझ पाए होंगे कुछ इस प्रकार से, कि इसको हम इस प्रकार से लिखे 4 पंचे 20, 1/4, ठीक है, तो 5 तो आ गया मेरा 5, और 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 0.25, तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। उम्मीद करें मतलब जल्दी आप निकाल पाएंगे, ऐसा नहीं, अब अच्छे अच्छे सवाल है। देखिए इस सवाल को तो हमने करा ही दिया है, इसको भी करा दिया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, जैसे यहाँ पर 35/8 है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले 8 का पढ़ा पढ़ दीजिए, 8 चौके 32, 8 चौके 32 यानी कि 4 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 3/8 रिमाइंडर बच रहा है, 3/8 यानी कि शेषफल 3/8 है। आपको पता होगा कि 1/8 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/8 का वैल्यू होता है 12.5, 12.5 होता है कि नहीं होता, 1/8 12.5 होता है, तो 3/8 यानी कि 12 तिया 36 और 5 तिया 15, 37.5 हो जाता है, ठीक है, 37.5%। अब 37.5 पॉइंट तो इसके बाद ही आएगा ना, तो अगर मैं इसको 100 पे करूं, नीचे 2 जीरो आएगा, तो ये पॉइंट क्या यहाँ आ जाएगा, यानी कि पॉइंट लगा के 375, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर, ठीक है, यानी कि पॉइंट से आगे आ जाएगा, तो पॉइंट एक संख्या के बाद ही आपको फुट करना है, ठीक है। तो उम्मीद करें ये छोटी सी सवाल आप समझ पाए होंगे, इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि आप दिमाग में ही कर पाएंगे। 8 चौके 32, 3/8 बचा, 1/8 का वैल्यू कितना होता है 12.5, तो 3/8 का वैल्यू हो जाता है 37.5, यानी 12 36 और एक 37.5 हो यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। उम्मीद करिए ये बात आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखिए, अब देखिए अगला सवाल जैसे यहाँ पर है 91/5, तो 91/5 5 के इसके आसपास ले जाने के लिए 19 पंचे 95 ज्यादा हो जाएगा, 18 पंचे 90, यानी कि 18 पंचे 18 बार में गया, 18 बार में चला गया। अब 1/5 आपका शेषफल बच रहा है, क्योंकि 90 तो काट दिया, 1/5, 1/5 का वैल्यू होता है 0.20, तो बस इसके बाद 0.20 आप लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। मतलब चीजों को सोचना बेहतरीन तरीके से, आपका ये वाला सही उत्तर होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, ये चीजें आपको पता होगा यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। उम्मीद करिए ये चीजें आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखिए आप, जैसे यहाँ पर है 117/4, काफी बड़ा नंबर। मान लेते कि आप डायरेक्ट पढ़ा नहीं पढ़ते हैं, तो एक काम कीजिए आप, 4 दूने 8 हो गया, ठीक है, 4 दूने 8, 3 बचेगा 37 होगा, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36 हो जाएगा, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत। उसके बाद 4 नाम 36, अब 1/4 बच रहा है, 1/4 अंतिम में बच रहा है कि नहीं बच रहा, अब उसको फिर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 1/4 का आपको पता है कि 0.25% होता है, तो बस इसके बाद 0.25 लगा लीजिए, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 29.25 आपका 29.25 सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं अब आप चीजें समझ पा रहे होंगे कि मैंने कहने का कोशिश क्या है, ठीक है। अगला सवाल जैसे यहाँ पर बात करेंगे, और भी सवाल है आप देख पा रहे होंगे, जैसे 77/20 है, 77/20 तो कैसे करेंगे, 20 या 60 भी कर सकते हैं, 20 चुका 80 ज्यादा हो गया, 20 या 60 रिमाइंडर कितना बचा 60, तो यहाँ पर 17/20 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो 1/20 का वैल्यू कितना होता है 5% होता है कि नहीं होता, 1 वैल्यू 5 होता है, तो 17 पचे कितना हो जाएगा 85, यानी कि 3.85 इसका सही उत्तर होने वाला, 3.85, जो कि आप ये वाला देख पा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करें आप चीजें समझ पा रहे होंगे कि मैं किस चीजों की बात कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। देखिए 72/25, अब इसको कैसे करें, इसको करने का बहुत आसान सा तरीका है, किस प्रकार से करेंगे, देखिए 72/25 है, 25 का पढ़ा पड़िए, 25 या 75 ज्यादा हो जाएगा, 25 दूने 100,
25 दूने 50, माफ कीजिएगा 25 दूने 50 हो गया, तो 50 दो बार में गया, रिमाइंडर कितना बच रहा है 20 और 2 22, 22/25 आपका रिमाइंडर बच रहा। अब इसको भगा करते करते हालत खराब हो जाएगा, लेकिन आपको उतना करने का जरूरत नहीं। आपको पता है कि 1/4 कितना होता है 25, 1/4 माफ कीजिएगा, आपको पता है कि 1/25, 1/25 कितने बराबर होता है, 1/25 4% के बराबर होता है कि नहीं होता। तो 22/25 कितने परसेंट के बराबर होगा, 22 चौके 88, 22 4 88, यानी कि इसके बाद ही पॉइंट लगा देना है और आपको 88 बैठा देना, बस हो गया। 2.88 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए मतलब चीजें आप सीख पाए कि नहीं सीख पाए, ये कोई हवाबाजी ट्रिक नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, प्रैक्टिस के बेसिस पर ये चीजें आपका बन जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। इस सवाल को देखिए, जैसे यहां पर लिखा गया 25 112 है, कैसे करेंगे, कैसे करना है। देखिए 25 चौका 100 कर दीजिए आप, 12/25 जैसे यहाँ पर बच रहा है, 12/25 बच रहा है, तो 1/25 का वैल्यू आपको पता है कि 4 है, तो 12/25, 12 चौका 48, यानी कि 4.48 आपका आंसर हो जाएगा। एक संख्या बाद पॉइंट हमेशा बैठाते रहना, 4.48 आंसर आपका ये वाला झलकेगा। ठीक है, उम्मीद करें ये भी चीज आप समझ पाए होंगे। आई होप ये क्लास आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट सवाल ये आपके लिए है, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर चीजें आप समझ पाए हैं तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और आज का वीडियो के समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। और नेक्स्ट वीडियो और भी खतरनाक रहने वाला है। धन्यवाद।